मेरी हूर पर तुम कब्जा करोगे, तुम्हारी हूर पर हम कब्जा करेंगे। हूर के नाम से कितने खुश होते हैं, जैसे मिलने वाली है। देखो रात में 2-2 बजे तक फेसबुक चलाने वाले जन्नत की हूरों का सपना देख रहे हैं। ये लड़कियां वही अमेरिकन बंदरियां बन के घूमने वाली जलसों में, ये जन्नत में जाने का सपना देख रहे हैं, जन्नत में जाने। निसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन व माइलात। वो एक ऐसा जमाना भी आ जाएगा तुम्हारे सामने, उस जमाने को तुम अपनी आंखों से देखोगे। औरतों को कासियात दिखाई देने में तो वो कपड़े पहने हुए दिखाई देंगी, हमारी नजरों में वो कपड़े होंगे, हम उन्हें कपड़े महसूस कर रहे होंगे। तुम अपने इस जमाने में कयामत से पहले ये मंजर देखोगे कि औरतें कपड़े पहनेंगी, तुम उनको कपड़ा कह रहे होगे आरियात, लेकिन उनके कपड़ों में सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी। बताओ ईमानदारी के साथ, आज ऐसे कपड़े हैं? हमारे कॉलेज और स्कूलों में जाने वाली बच्चियां कौन से कपड़े पहन के जा रही हैं? सोचो। मुमीलातुन व माइलात, ऐसा बनाओ सिंगार करेंगी कि उनको देखे बगैर आदमी रह ही नहीं सकता, लड़का रह ही नहीं सकता। उनके मेकअप को बनाओ सिंगार को देखकर वो उनकी तरफ माइल हो जाएगा, मुस्कुराकर बातें करेगा, और जैसी वो उनकी तरफ माइल होगा तो ये भी उनकी तरफ माइल हो जाएंगी। इसको कहा जाता है फ्रेंडशिप, माइल होने को फ्रेंडशिप। कौन है? दोस्त हैं। फ्रेंड लिस्ट में लड़के रिक्वेस्ट भेजते हैं लड़कियों को, क्या मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड है। ये इस्लाम में नहीं चलता फ्रेंड। लड़की भी कहती फ्रेंड है, लड़का वो, अब वो अलग बात, बॉयफ्रेंड नहीं 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 नहीं, धीरे धीरे खुलती, हाँ बॉयफ्रेंड। अब तो बहुत आसानी से शॉर्टकट का जमाना, BF GF, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मुमीलातुन, ये उनकी तरफ माइल होंगी, ये उनकी तरफ माइल होंगे, ये लड़के उनकी तरफ झुकेंगे, ये उनकी तरफ झुकेंगी। ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा। जब तुम ऐसी औरतों को देखो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान याद कर लो, ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। बल्कि बाज लोगों ने यहां पर ला यदखुलना की जगह ला यदखुलन्ना भी लिखा है, माना बदल जाएगा। अरबी जबान में जहां हदीसें लिखी गई हैं उसमें जबर जेर नहीं है, वो लगाना पड़ता है। ला यदखुलनल जन्ना, अगर ये है तो इसका तर्जमा ये होगा कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको यूं पढ़ा है ला यदखुलन्नल जन्नता। अगर ला यदखुलन्ना पढ़ लिया जाए तो इसका तर्जमा ये होगा ऐसी औरतें कभी भी किसी भी हाल में हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, यानी अजाब देने के बाद भी जन्नत से निकाली नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलेंगी। वला यजिदना रिहाहा, जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, ये जन्नत की महक और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, इनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत तक आ रही होगी। यानी जन्नत के दरवाजे से एक घोड़ा खड़ा करिए और उस घोड़े पर दौड़िए और 40 साल तक घोड़े को दौड़ाइए। 40 साल, समझ रहे हैं? 40 साल मौलाना जर्जिस की पूरी जिंदगी से अब तक 40 साल
इतना लंबा जमाना गुजारिए और नॉन स्टॉप, कहीं रोकिए नहीं घोड़े को, और वो भी जन्नत का घोड़ा, यहां का नहीं। रास्ते में कई जगह चारा खाए और कई जगह लीद भी करता रहे और बीमार हो जाए। उस घोड़े पर सफर किया जाए तो 40 साल तक नॉन स्टॉप दौड़ता रहे। 40 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। और अल्लाह के रसूल कहते हैं ये औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसका मतलब इनके और जन्नत के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दी जाएगी कि ये 40 साल तक भी उस घोड़े पर बैठ के सफर करें तो वो जन्नत में नहीं पहुंच पाए। इतनी दूर कर दी जाएंगी कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। उफ, हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं। और कौन है ये? हमारी माँ बहन बेटियां तो हैं, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। वला यजिदन रिहा, और अगर इसको भी पढ़ दिया जाए वला यजिदन रिहा, तो तर्जमा ये होगा ऐसी औरतें कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगी। ये हाल, ये औरतों के ताल्लुक से हो गया, वो मर्दों के ताल्लुक से हो गया।